आज हम बात करेंगे घर, गाड़ी, जॉब, शादी, ये सारी चीजें नसीब से मिलती है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिलती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि सर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पूरा फॉलो कर रहे हैं लेकिन हमें सारी चीजें मिल क्यों नहीं रही है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपको ये वीडियो पूरा देखना, आपको समझाऊंगा कि कोई अगर इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत एक्सपर्ट हो जाता है तो क्या उसको सारी चीजें मिलती है, बहुत सारे कोर्सेज करता है, सब कुछ करता है लेकिन गलत काम कर रहा है, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए काम करेगा? आपके जीवन में जॉब है, शादी है, घर है, गाड़ी है, क्या ये नसीब से आता है? ये नसीब से आता है। किसी का नसीब बहुत स्ट्रांग है तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करेगा तो भी उसको मिलेगा? या किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता है तो भी इसके लाइफ में ये सारी चीजें होंगे? या फिर किसी कोई गलत काम कर रहा है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो क्या उसको सारी चीजें मिलेगी? इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीजें जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको अध्यात्म के रास्ते पे आपको प्रगति, डेवलपमेंट नहीं मिल सकता है। इसलिए पूरा वीडियो देखना और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इसको मैं आज आपको बताऊंगा, एग्जांपल्स के द्वारा समझाऊंगा कि कैसे लोगों के लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन होते हुए भी काम नहीं करता है। लोगों की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन होते हुए भी काम नहीं करता है। तो देखिए, मैंने अभी एक आमिर खान का एक शॉर्ट्स देखा, उसमें वो बोल रहे हैं कि लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मेहनत कर रहे हैं, हैंडसम है, सब कुछ है, पर पता नहीं चल रहा है उनके लाइफ में मतलब क्यों सक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो आमिर खान एंडिंग में एक बोलते हैं, यहाँ नसीब में लिखा हो ना तो सब कुछ हो जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो देखो, आपको मैं बता दूं, जैसे किसी के पास घर है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास जॉब मिल रही है, किसी की बहुत अच्छी एक शादी हो रही है, तो कैसे होते हैं? किस्मत, मैं बोल रहा हूं किस्मत से मिलते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? तो देखो किस्मत कैसे बनती है इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। किस्मत, भाग्य, सौभाग्य, किस्मत, भाग्य, सौभाग्य ये कैसे मिलता है? जब आप अपने कर्म अच्छे करते हो। आज हम जिस सिचुएशन में हैं वो हमारे संचित से प्रारब्ध बन के हमारे पास में आया है, क्रियामान से संचित में, संचित से प्रारब्ध होके आया है, तभी आज हम इतने अच्छे से बात कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से खुशहाली से जी पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको मैं बताना चाहूं, आपका किस्मत आपके कर्म से होता है। और कैसे? जो आप क्रियमान कर रहे हो, कर्म की नींव कैसे बनती है? कर्म की नींव बनती है क्रियमान कर्म से। आप अच्छा करोगे, ये क्रियमान है, अच्छा करोगे ये जाएगा संचित में, ये जाएगा फिर प्रारब्ध में। तो ये प्रारब्ध डायरेक्ट हमारे क्रियमान से जुड़ा हुआ है, मतलब हम डेली के कौन से काम कर रहे हैं और डेली हम कौन सा थॉट प्रोसेस, बिलीविंग सिस्टम रख रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा कर्म बनेगा। तो क्या उसमें फिर एक बात आ जाएगी, तो क्या सर हम फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका आंसर है नहीं मिलेगा। क्यों? इसीलिए क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है, आपका इंटेंशन साफ नहीं है, आपकी भाव की दशा जो है वो साफ नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा। मराठी में एक कहावत आती है कि मन में भाव नहीं है और देव मुझे पालेगा। ऐसा नहीं है। मनी नहीं भाव और देवा मले पाव, ऐसा एक स्लोगन आता है, ठीक है। तो उसका मतलब यही है कि हमारे मन में हमारे भाव नहीं है, इंटेंशन नहीं है और हम सारी चीज़ों को पा रहे हैं, तो नहीं होगा ना। जो ये यूनिवर्स है, भगवान है, ये मालिक है, खुदा है, अल्लाह है, जीसस है, वाहिगुरु है, ये क्या है? ये भक्ति के भूखे रहे। भक्ति मतलब उनको इंटेंशन, भक्ति चाहिए, तभी जाके सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उनके पास पैसा है, अबंडेंस है, सब कुछ है, उनको पैसा नहीं चाहिए। आप बोलोगे कि मैं ये सारी चीजें, मैं मन्नत मांगूंगा, मैं आपको 10,000 रुपए का चढ़ावा दूंगा, मुझे ये दे दो, नहीं, ये नहीं हो सकता। जब तक आपके मन में वो भाव नहीं होगा, किसी के प्रति अच्छाई नहीं होगी, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको कि आपके कर्म, इसके बाद में एक स्टोरी बताऊंगा मैं आपको, सुनना। आपके कर्म जो क्रियमान है, क्रियमान कितने अच्छे से आप कर रहे हो, उसके बाद में आपको सारी चीजें मिली है। देखो, मैं स्टार्टिंग से एक गांव में से निकला, नागपुर में आया, इंजीनियरिंग किया, उसके बाद में रत्नागिरी गया, उसके बाद में गुजरात से अलग अलग सिटियों में गया, उसके बाद में साउथ अफ्रीका गया, वहाँ पे मैंने काम किया, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से सीखा, फिर नागपुर आया। तो ये कैसे चीज़ें हुई होगी? ये चीज़ें कैसे हुई होगी? वो इसलिए क्योंकि मेरे भाव अच्छे थे, वो मेरे भाव अच्छे थे। मैं आपको बताऊं, मेरा विदेश जाने का एक इंटेंशन था कि वहां से मैं कुछ पैसा कमा के लाऊं। देखो, विदेश जाके विदेश में रहना मेरा इंटेंशन कभी नहीं था,
मेरा इंटेंशन ये था कि मैं विदेश जाऊं, वहां से बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखूं और मेरे भारत देश को मैं बड़ा करूं। मेरा ये स्टार्टिंग से मोटो था, मेरा मोटिव था, इंटेंशन था कि मैंने पढ़ाई की है इंडिया में, मेरे भारत देश में, तो मेरा ही पढ़ाई, मेरा नॉलेज मेरे देश के काम आना चाहिए, मेरे राज्य के काम आना चाहिए, मेरे गांव के काम आना चाहिए। तो जैसे ही मैंने गया वहां पे, सारी चीजें देखी, मैं समझ गया कि ये पूरा गेम समझ गया, विदेश जाने का पूरा गेम समझ गया, और वहां से मैं लौट आया। मैं चाहता तो कि किसी बड़ी कंपनी में बैठ के, बड़े ऑफिस में बैठ के मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से ये कर सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने अपना करियर पूरा बंद कर दिया, करियर पूरा बंद कर दिया और नए बिजनेस की राह पे चल गया। ये यूट्यूब का मेरे लिए नया था, बिजनेस में भारत इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज की नींव रखना ये मेरे लिए नया था, हमारे फैमिली में कोई बिजनेस में नहीं था। तो मैंने बना बनाया करियर को नीचे लाया और दूसरा एक करियर स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि मैं अगर बिजनेस करूंगा, इतनी मेरे फैमिली में फायदा होगा, मेरे गांव में फायदा होगा, महाराष्ट्र में फायदा होगा, नया सारी चीजों में फायदा होगा। तो मेरे एक उम्मीद थी, एक मेरा इंटेंशन था कि मेरा नॉलेज मेरे गांव के काम आए, मेरा नॉलेज मेरे देश के काम आए। मैं चाहता तो विदेश में रख सकता था, लेकिन मैं नहीं रुका, मैं आया। क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंशन था। तो मुझे सक्सेस क्यों मिली? मुझे सक्सेस इसलिए मिली कि क्योंकि मेरा भाव अच्छा था। मैंने अपनी बड़ी एक जॉब छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मैंने सैक्रिफाइस किया, त्याग किया। ये प्रकृति आप क्या कर रहे हो, क्या सैक्रिफाइस, त्याग कर रहे हो, क्या बलिदान कर रहे हो, ये देखती है। तो मैंने वहां पे बलिदान दिया, मैंने सैक्रिफाइस किया, मैंने अपने फ्यूचर का, मैंने बना बनाया फ्यूचर, मेरा 5 साल का फ्यूचर को छोड़ दिया और नई नींव रखी, नई सारी चीजें की। यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया था मैं, क्योंकि लोगों को कर्म के बारे में पता चले। जैसे मैंने कर्म के बारे में किताबें पढ़ना चालू किया, कर्म के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ों को वेबिनार्स परचेस करना चालू किया, मैंने समझना चालू किया। तो मैंने जाना कि अरे अपने पास में कुछ ना कुछ यूनिवर्सल पावर है, जो हमारे पूर्व के कुछ ना कुछ ऐसे कर्म है जो मैं लोगों को बता सकता हूँ, लोगों को अच्छे राह पे ले जा सकता हूं। तो इसलिए मैंने फिर YouTube चैनल चालू किया, उससे फिर मुझे फायदा भी हुआ। और मैं बताता हूँ, 1 साल में ही हमारा, 1 साल में 6 महीने में ही हमारा YouTube चैनल ग्रो हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा भाव अच्छा था, हमारा इंटेंशन अच्छा था, इसीलिए लोग हमारे पास में कनेक्ट हो गए। समझो आप इस बात को। हम जैसे पुणे के कुछ अच्छी फाउंडेशन है, अच्छी संस्थाएं हैं, ठीक है, व्यसन मुक्ति केंद्र है, उनके साथ हम काउंसलिंग करते हैं, उनको सारी चीज़ें समझाते हैं। देखो, मतलब हम ऐसे काम में है तो यूनिवर्स हमें उस रास्ते पे लेके जा रहा है सब कुछ। तो क्यों? क्योंकि हमारे भाव अच्छे हैं। तो हमारे कर्म अच्छे रहेंगे तो हमारे पास घर भी आएगा, गाड़ी भी आएगी, घोड़ा भी आएगा, हमारे पास में जॉब भी आएगी, हमारे पास में अच्छा प्रोफेशन भी आएगा, हमारे अच्छी लाइफ पार्टनर भी आएगी, हमारे शादी भी हो जाएगी। तो कैसे आ रहे हैं? कर्म से आपकी किस्मत जुड़ी हुई है। फिर बात आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लाइफ में जब आता है, जब आपके कर्म कुछ अच्छे होते हैं, तभी जाके ये प्रकृति आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टूल देती है। और टूल देने के बाद में आपको वैसे रास्ते पे भी ले जाता है जो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने के लिए सारी बातों को पता चलना बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चलना जरूरी नहीं है, वो फॉलो कैसे होगा, वो कैसे उस पर काम करना है, ये चीजें भी पता होनी जरूरी है। तो ऐसे लोगों को मिलवाया जाता है आपसे, आप खुद नहीं जाते, आपको मिलवाया जाता है, ठीक है, ये यूनिवर्स के द्वारा में। ये कैसे होता है? आपके कर्म से होता है। तो मैं क्या बता रहा हूं इधर, मैंने क्या बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी, अरे 1000 करोड़ के आप कोर्सेज परचेस कर लो, अगर आपका इंटेंशन सही नहीं है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब आपके कर्म अच्छे रहेंगे। मतलब आपका क्रियामान आप चेंज करो, इधर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा, उधर घर भी आएगी, उधर गाड़ी भी आएगी, उधर जॉब भी लगेगा, अच्छा प्रोफेशन भी आएगा, इधर शादी भी हो जाएगी। तो आप अगर किसी को ये लगता है कि सर अभी हम कैसे करें, तो आप ऐसे करो कि आपको जो पिछला हो गया छोड़ दो, आपका क्रियामान जो कर रहे हो, किसी के बारे में सोचना है, किसी को दुआ देना है, ठीक है, जेलसी नहीं रखना है, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं रखना है, ठीक है, तो इसके साथ आप करो, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा और घर, गाड़ी, घोड़ा, शादी, जॉब, सारी चीज भी आ जाएगी। अभी मैं बताता हूं आपको, मेरा एक दोस्त है, 2 दोस्त के बारे में बता देता हूं। मेरा एक मिलिंद दोस्त है, मेरे रूम के पास में रहता है। उसको मैंने इतनी बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाने की कोशिश की, उसको मैंने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसको पता भी है, मेरे चैनल के वीडियोस भी देखता है, लेकिन उसके माइंड में ये नहीं जा पा रहा है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम क्या क्या नहीं पा सकते। समझो, लोग मेरे से पैसा देके
काउंसलिंग लेते हैं मेरे से, कर्म, प्रारब्ध, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप को हम कैसे ये कर सकते हैं, मेरे से पैसा दे के वो लोग सीखते हैं और मैं लोगों को सिखाता हूँ। और मेरा एक पास का दोस्त है, उसको मैं फ्री में 10 घंटे पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, उसको मैं सारी चीज़ें समझाने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ गाइड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मान नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसका समय नहीं आया है। मैं तो अपने हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ कि वो समझ जाए, लेकिन उसका समय नहीं आया है और उसके इतने स्ट्रांग प्रारब्ध नहीं है, उसके इतने कर्म नहीं है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ पाए और फॉलो करे। समझो, उसके पास में कोच है, जो मुझे लोग पेड पैसा देके मैं उनको सिखाता हूं, तो उसके पास में फ्री में है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके कर्म इतने स्ट्रांग नहीं है, उसके कर्म स्ट्रांग नहीं है कि वो मेरी बातों को समझ पाए। दूसरा एक चीज बताता हूं, मेरा एक दोस्त है आदित्य, उसको भी मैंने बहुत बार बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे होता है, ऐसे काम करता है, यूनिवर्स ऐसे रहता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसा होता है, ये एलओए कैसा काम करता है, ऐसे सारी चीज़ों उसको मैंने बताया। तो बताया, बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे ये सब मतलब वो उस चीज तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक इंटेलेक्चुअल पावर चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए इंटेलेक्चुअल पावर चाहिए, यूनिवर्स के नियमों को समझना चाहिए, लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स समझना चाहिए, तो नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके उनके कर्म उतने नहीं है। अगर ये चीज को आप उन्होंने समझ लिया तो लाइफ को जीने के लिए आसानी हो जाएगी और सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली आपके तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। यूनिवर्स का नियम है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वाइब्रेशन के चीजें अट्रैक्ट होती है। तो ये अगर चीज समझ लिया हमने तो हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें आएगी, अट्रैक्ट होके आएगी। ठीक है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके कर्म इतने अच्छे नहीं है कि वो चीजों तक समझ पा रहे हैं। देखो, बाहर के लोग मुझे फोन करते हैं, मुझे टेक्स्ट करते हैं, मेरा वेबिनार लेते हैं, मेरी सारी चीजें लेते हैं, पैसा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कर्म अच्छे हैं, ताकि वो मेरे से पैसा लेके, मेरे से पैसा देके वो अपने से जुड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे साथ वाले जो लोग हैं उनको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं, तो वो बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। यूनिवर्स मतलब हम खुद उनके पास जा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन उनका कर्म इतना अच्छा नहीं है कि वो समझ पाए। समझो इस बात को। तो इससे हमने क्या समझा कि हमारे आमिर खान ने भी क्या बोला कि सारे लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? लास्ट में क्या बोलता है? किस्मत से। तो इसका मतलब क्या है? किस्मत हमारे भाग्य, सौभाग्य हमारे कर्म से बनती है, हमारे क्रियामान से बनती है। इस बात को समझो, इस बात को गांठ मार लो। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वीडियो अगर कोई देख पा रहा है, ये वीडियो जो भी देख पा रहा है, उस एक बात को समझो कि यूनिवर्स आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा है मेरे थ्रू। मेरे को ये टॉपिक क्यों सूझा? किसी को तो जरूरत होगी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, मेरे माइंड में ये टॉपिक क्यों डाला गया? वो इसलिए डाला गया, कोई कहीं ना कहीं किसी को इस टॉपिक की जरूरत थी, इसलिए तो ये सारी चीजें मैं बोल पा रहा हूं ना। ये मैं खुद तो नहीं बोल रहा हूं। तो इसी का मतलब ये, अगर वीडियो कोई देख पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको इसके माध्यम से समझाना चाहता है। तो इस पे अमल करना आपका काम है। आपका अल्टीमेटली मैं कहने की कोशिश करूंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब भी काम करता है जब आपके कर्म अच्छे हो, ऐसे लोगों से मिलाया जाता है। जैसे ये वीडियो देखना आपका प्रारब्ध है, जैसे कैसे काम करता है ये समझाना ये आपका प्रारब्ध है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों के पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता होने के बावजूद भी वो इसको समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके कर्म वहां पे ये हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आज आपको मैंने बताया कि घर, गाड़ी, घोड़ा, जॉब, शादी ये कैसे होती है? किस्मत से। किस्मत का मतलब क्या? भाग्य, कर्म। और दूसरी चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी आता है जब आपका भाग्य अच्छा रहता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका कर्म अच्छा रहेगा तो आपसे फॉलो करवाया लिया जाएगा और आपको उससे फॉलो होके आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं। तो इस बात को आप समझो। और बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और जो भी लोग नए होंगे, आपको बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं है। इतने अच्छे अच्छे वीडियोज में डाल रहा हूँ जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। ये करोड़ों रुपए एक तरफ है, ये नॉलेज एक तरफ है, इसलिए बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। और सभी लोग लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। जो भी आप जिस भी खुदा को मानते हो उसका कमेंट कर देना, वो आपको एक ग्रेटिट्यूड दे जाएगा, है ना। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको, 1 अप्रैल से मेरा ब्रह्म मुहूर्त बैच चालू हो रहा है। 1 अप्रैल से 5 से 6 बजे तक हम सुबह सब लोग मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, अफर्मेशन की चैंटिंग करते हैं, बहुत सारे अपग्रेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नॉलेज मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो जिसको भी ये बैच ज्वाइन करनी है, ब्रह्म मुहूर्त, लोगों के स्पेशल रिक्वेस्ट पे ब्रह्म मुहूर्त बैच हम लॉन्च कर रहे हैं 5 से 6 बजे तक। डेली 5 बजे उठेंगे, 6 बजे
तक हम सारा काम करेंगे, है ना। तो जिसको भी ये ब्रह्म मुहूर्त स्पेशल बैच ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, तो इस नंबर पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन करो और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो। ये यूनिवर्स खुद बोल रहा है आपको, खुदा बोल रहा है कि इस बैच में ज्वाइन करिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी नहीं जाना है, कमेंट करना है, लाइक कर देना है। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।